क्लास 12th 5.1 एक्सरसाइज पार्ट सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो आपने फर्स्ट पार्ट के लिए देखा था, उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 तक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज अपन रिमेनिंग पार्ट लेते हैं जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 18 से 34 के बीच में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, अब मैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। यानी कि अपने को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल्स टू पाई के ऊपर। ठीक है, अब देखिए अपन कैसे करें कंटिन्यूटी का। आपको वापस प्रीवियस वीडियो से भी मालूम है, 2-3 वीडियो अपन इस बारे में बना चुके हैं और आप पढ़ भी चुके हैं कि कंटिन्यूटी की बेसिक कंडीशन पहले अपने को फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन बताना है, उसके बाद उसकी लिमिट्स निकालनी है, म्यूचुअली सेम आना चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो पहला काम करते हैं अपन कि एफ ऑफ पाई, यानी फंक्शन में एक्स की जगह आपने पाई रखा, क्या आया? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। फर्दर आपने सिंप्लीफिकेशन किया, इट इज पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5, फाइनली आपको मिला पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए पाई स्क्वायर प्लस 5 ये पूरे रियल नंबर का कॉम्बिनेशन है, अपन बोलेंगे इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड। तो पहली कंडीशन ये फंक्शन फुलफिल कर रहा है कंटिन्यूटी में, ये कंडीशन अपन ने चेक कर ली। ठीक है, अब अपन सेकंड कंडीशन निकालते हैं जो कि होती है लिमिट की। ओके, अब मैंने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आप दोनों तरफ इसकी लिमिट लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितनी वैल्यू रखनी है अपने को? पाई। तो दोनों तरफ आपने लिमिट लेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। ओके, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई रखा आपने, तो वही वापस रिप्लेसमेंट अगले स्टेप में आप पाई को रिप्लेस कीजिए, तो कितना आएगा? इट विल बी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई एंड प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप आपकी वापस बनेगी पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। फाइनली यू ऑब्टेन पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या हो रहा है? फंक्शन की लिमिट मींस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोथ लिमिट्स एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन आर म्यूचुअली इक्वल्स। तो अपन लिखेंगे फर्दर कि एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ ऑफ एक्स आर इक्वल, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल के देखें, चाहे आप एज ए समरी इस कंबाइंड लिमिट को एक बार में निकाल लें, तब भी आपका आंसर पूरी तरह से वैलिड होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20th का सॉल्यूशन। ओके, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय sin x अपॉन x if x इज लेस देन 0। पहले मैं फंक्शन को लिख लूँ, आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0, और आपको दे रखा है एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब अपने को चेक करना है कि इसमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से है। अब वापस वही पैटर्न अपना सॉल्यूशन अपन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में अपनी क्या बात आएगी? पहले अपन फंक्शन की कैटेगरी देखते हैं, क्योंकि देखिए ये फंक्शन आपका थ्रू आउट द डोमेन एक तरीका नहीं है, वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। तो पहले अपन देखते हैं कि रियल नंबर लाइन पे फंक्शन कैसे ट्रीट करेगा। ये रियल नंबर लाइन के सेंटर में 0, अब 0 का जो लेफ्ट पार्ट है इस पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0, ये फंक्शन आपका रहेगा साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके बाद खुद 0 के ऊपर, और 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? इट इज एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी अपने को चेक करनी है। और फिर एक मोर देन 0, यानी इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जिसके लिए फंक्शन रहेगा एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी चेक करनी है। इन 3 जगह यानी 3 केस बना के अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब मैं लेता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लूँ, केस फर्स्ट में देखिए अपन कहेंगे पहले इफ, यानी ये वाला पार्ट एक्स इज लेस देन 0। ओके, एक्स लेस देन 0 लिया आपने, तो अपना एफ ऑफ एक्स क्या होगा? देखिए लेस देन 0 की कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, और अब इस पूरे में चेक करना है तो अपन वही तरीका, लेट एक्स इक्वल्स टू सी, देन एफ ऑफ सी, सी कौन है? इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कोई भी एक रैंडम मेंबर है। अब अपना एफ ऑफ सी कितना आएगा? एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। तो क्या बोलेंगे अपन? इट इज डिफाइंड, क्योंकि ये वैल्यू डिफाइंड है, यानी फंक्शन की पहली कंडीशन सेट हो गई कि वो डिफाइंड है, क्योंकि केस ए के अंदर फर्स्ट पार्ट हुआ अपना। अब सेकंड पार्ट किसका होता है? लिमिट का। अब अपन लिमिट वाला पार्ट लेते हैं।
चलिए लिमिट लेते हैं। अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरह से गिवन है, साइन एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ आपने लिमिट ली। आप किस पे चेक कर रहे हो, एक्स इक्वल्स टू सी पे, तो आपकी लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। आपने दोनों तरफ इसकी लिमिट ले ली। ओके, लिमिट लेने के बाद आप देखिए अगली स्टेप में आपका क्या आएगा, इट विल बी अगेन साइन सी अपॉन सी। क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों देखिए आप म्यूचुअली इक्वल, तो अपन बोलेंगे इंप्लाइज दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स लेस देन जीरो। लेस देन जीरो के सारी जगह ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस हो गया, यानी केस फर्स्ट अपना कंप्लीट। ओके, आप बच्चों ऐसे केस बना बना के क्वेश्चन को जब सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपकी गलती कहीं होने की गुंजाइश नहीं है। फर्स्ट केस के बाद देखिए सेकंड केस जीरो पर। अब अपन लेते हैं अपना इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो के ऊपर अपन चेक करते हैं। एक काम करते हैं, जीरो पर नेचर चेंज हो रही है, अपन चलिए जीरो ही कर लेते हैं क्योंकि अपन पैटर्न पे चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जीरो पे ही ले लेते हैं। चलिए जीरो पे आपका फंक्शन क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स, देखिए ऊपर जीरो के ऊपर फंक्शन है आपका एक्स प्लस वन। ओके, वापस वही बात, आपने एफ ऑफ सी ट्राई किया, क्या ट्राई किया आपने, एफ ऑफ सी। क्या यहाँ पर एफ ऑफ सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन जीरो में खूब सारे नंबर का कॉम्बिनेशन था, तो आपने एक आर्बिट्रेरी रैंडम सी लिया, बट यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जीरो आ रही है, दैट्स व्हाई आपको एफ ऑफ सी की बजाय बेटर रहेगा आप यहाँ पर एफ ऑफ जीरो ले आओ। एफ ऑफ जीरो लिया तो क्या आएगा, देखो जीरो प्लस वन, फाइनली कितना आया, वन, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन वन आ रही है। तो अब क्या आनी चाहिए, वन, लिमिट भी वन आनी चाहिए। लेट मी चेक, अब यहाँ पर लिमिट लेंगे अपन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। पहले बच्चों यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जीरो के लेस देन और जीरो के मोर देन पे फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है, इसलिए आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग लेनी पड़ेगी। चलिए लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग। लेफ्ट हैंड लिमिट का पार्ट लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन अपना रहेगा एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। लेस देन जीरो पे अपना एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, और एफ ऑफ एक्स विल बी साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, वही वापस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। क्लास 11th में आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा है, उसमें आपको पता है क्लियरली इस पर्टिकुलर वैल्यू कितनी आती है इसकी, वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास वन आ गई। ओके, यानी फंक्शन की वैल्यू भी वन, लेफ्ट हैंड वैल्यू भी वन। अब कौन सी बची है, राइट हैंड लिमिट बची है। चलिए अपन ट्राई करते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट यानी आपका एक्स जो है वो इस बार ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जीरो प्लस समथिंग आएगा। ग्रेटर देन जीरो पे वैल्यू क्या है आपकी, एक्स प्लस वन। अब आपको फंक्शन एक्स प्लस वन लेना पड़ेगा। चलिए अब लिया मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस वन। क्या हुआ, आपने रखा जीरो प्लस वन, फाइनली वैल्यू कितनी आई, वन। देखिए क्लियरली दिख रहा है केस सेकंड के अंदर वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ऑल थ्री आर म्यूचुअली इक्वल। तो बताइए जीरो के ऊपर फंक्शन कैसा रहेगा अपना, कंटिन्यूअस। तो अपन ये लाइन लिखेंगे, सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अपने को एफ ऑफ जीरो और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स सारे आपस में इक्वली मिल गए। ओके, चलिए अब अपन तीसरा पार्ट लेते हैं। दो केस तो बन गए, अब अपन केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड कौन सा था, जब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो थी, उस वक्त केस थर्ड के अंदर अपना फंक्शन क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। उसके लिए आप देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, अभी मैंने जस्ट मिटाया बोर्ड से और आपने देखा होगा एक्स प्लस वन था। वापस वही बात, यहाँ पर अपने को क्योंकि ग्रेटर देन जीरो पे खूब सारे नंबर आते हैं, यहाँ पर अपने को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लेना पड़ेगा। एफ ऑफ सी इक्वल्स टू इट विल बी सी प्लस वन, इट इज डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी प्लस वन एक रियल नंबर आएगा, इसलिए ये डिफाइंड रहेगा। उसके बाद अपन लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस वन। अगली स्टेप पे आपने क्या लिखा, ये क्या आया, सी प्लस वन। तो क्लियरली दिख रहा है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हुआ
और आपने देखा कि फंक्शन को पूरी जगह अपन ने ट्राई कर लिया, हर जगह अपन ने चेक कर लिया, फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो आप लास्ट में आंसर लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सच टाइप ऑफ अ फंक्शन। चले अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। बीच के क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, आप सेल्फ सॉल्व करें। 28 में एफ ऑफ एक्स गिवन है, इट इज गिवन बाय k प्लस 1, kx प्लस 1 एंड सेकेंड पार्ट इज cos x। ओके, अब यहाँ पर जो फंक्शन की नेचर है वो किस तरह से चेंज हो रही है, ये हो रहा है x लेस देन इक्वल्स टू पाई पर, और ये हो रहा है x ग्रेटर देन पाई पर। अपने को कह रहा है कि फंक्शन x इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूअस है, देन चेक करो कि k की वैल्यू क्या आएगी। ये अपना क्वेश्चन है। ओके, ये जो k आ रहा है बीच में, इस k की वैल्यू कितनी होगी ये अपने को चेक करना है। चले सबसे पहला काम करते हैं अपन, क्योंकि सिर्फ पाई के ऊपर ही कंटिन्यूस दे रखा है तो अपन डायरेक्टली पाई के लिए लेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आप पाई के लिए चेक कर रहे हैं एक्स इक्वल्स टू पाई के लिए, तो आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कौन सा है, के एक्स प्लस 1। तो आपका एफ ऑफ पाई क्या हुआ, इट इज के पाई प्लस 1। क्या बोलेंगे अपन, कंटिन्यूस है इसलिए अपने को वो लिखने की जरूरत नहीं है कि डिफाइंड। इसके बाद लेते हैं अपन लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब देखिए आप पाई पर लेफ्ट से भी आ सकते हैं अपन, राइट से भी आ सकते हैं, और दोनों के दो बार देखिए आप फंक्शन अपना चेंज हो रहा है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्लियरली दिख रहा है आपका एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, भाई पाई की तरफ आप आ रहे हो परंतु लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, यानी x लेस देन पाई पर आ रहे हो, आपका फंक्शन रहेगा के एक्स प्लस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, इट इज के एक्स प्लस 1। फर्दर आपने पाई रिप्लेस किया तो क्या आया, के पाई प्लस 1। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, चलिए अब अपन निकालते हैं राइट हैंड लिमिट फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाली आपने। तो राइट हैंड लिमिट के लिए पहले ऊपर देखिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब x टेंड्स टू पाई तो हो रहा है, बट मोर देन पाई, पाई से ज्यादा के लिए आ रहा है। तो उसके लिए आपको फंक्शन क्या दे रखा है इस बार, cos x। तो वही वापस लिमिट लेंगे आप दोनों तरफ, लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू पाई cos x। ऐसा लेते ही आपको राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी इट विल बी cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब देखिए अपने को पहले ही बोला बिकॉज f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई, देन f ऑफ पाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। रखें अपन सबको इक्वल रखने के बाद प्यारे बच्चों आपको ये मिलेगा k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम है तो इनको एक ही बार लिखा। फर्दर आपको k निकालना है, यहाँ से आपने लिखा k पाई इक्वल्स टू -2 एंड फाइनली आपकी k की वैल्यू क्या आई, -2 अपॉन पाई। दैट्स योर आंसर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। चले अपन आगे 28 के बाद एक अपन क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में, दैट इज लास्ट 34th क्वेश्चन, जो कि मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। चलिए लेते हैं अपन 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड एज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। यानी कि यहां पर आपका फंक्शन खुद दो अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंस है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। इस टाइप का जब भी बच्चों क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लेना, दोनों को अलग अलग चेक कर लो कि भाई ये कंटिन्यूस जैसे मान लो पूरा हो जाए तो ये जहां जहां डिसकंटिन्यूस होगा वही अपने पॉइंट्स आंसर होगा। मान लो दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए तो अपन बोल देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मान लो ये कंटिन्यूस हो जाए और ये नहीं हो जाए, वैसे मैं इतना कह रहा हूं तो आप हिंट समझ रहे होंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन इटसेल्फ कंटिन्यूस होता है। याद है इसका कर्व कि भूल गए, इस तरह का ये कर्व होता है, कहीं पर भी कर्व में ब्रेकेज नहीं आता है। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या अपना डिस्कशन होता है। ये तो फिगर की बात होगी। अब मैं लेता हूं यहां पर पहले कि ये फंक्शन अपन ऐसा कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज द पार्ट ऑफ टू फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड माइनस एच ऑफ एक्स। ओके, और अपन दोनों की अलग अलग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पहला लेता हूं मैं केस फर्स्ट, जो कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर इंप्लाइज दैट आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। चलिए अब आपको पता है मोड एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन किस तरह से नेचर शो करता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स इफ योर एक्स इज लेस देन 0।
ठीक है, अब अपने को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। करेक्ट, पहला पार्ट एट एक्स लेस देन जीरो, कहां पर करें अपन, एक्स लेस देन जीरो, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, इट इज माइनस एक्स। तो वापस एफ ऑफ सी क्या रहेगा आपका, एफ ऑफ सी विल बी माइनस ऑफ माइनस सी। जी गौर से देखिए, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका x लेस देन जीरो है तो c भी आपका नेगेटिव रहेगा। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका c क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन अपनी c आ गई। वैल्यू आने के बाद अपन क्या निकालते हैं, लिमिट। चलिए लिमिट लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस x। तो फाइनली आपने लिखा क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव c यानी कि प्लस c। देखा आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट दोनों सेम है, अपन क्या बोलेंगे, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। कहां पर, x लेस देन जीरो पर। ओके, अब इस केस फर्स्ट का पार्ट ए था ये, अब इसका मैं पार्ट बी लेता हूं। पार्ट बी देखिए अब इटसेल्फ जीरो के ऊपर, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब अपन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो लेते हैं तो आप सीधा लिखिए फंक्शन क्या बनेगा, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फंक्शन रहेगा अपना x ऊपर वाला। तो सीधा पहला काम अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ जीरो कितना आया, जीरो। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स, फंक्शन आपका एक्स है। अगली स्टेप में आपने लिमिट रख दी जीरो, तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट बोथ आर सेम, सो इट इज कंटिन्यूअस। कहां पर आया ये, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चों आप क्या समझ रहे हो कि भाई एक एक फंक्शन को अपने को कंटिन्यूअस बताना है, तो एक फंक्शन के तीन पार्ट, इसके दो केस बनेंगे, पहला फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन में भी तीन केस बनेंगे, अभी अपन ने दो केस लिए। अब बताइए थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा x ग्रेटर देन, पहले देखिए क्या लिया अपने, फर्स्ट केस लेस देन जीरो, फिर इक्वल्स टू जीरो, अब ग्रेटर देन जीरो। चलिए ग्रेटर देन जीरो पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, अपना एफ ऑफ एक्स है x, तो वही अपन आर्बिट्रेरी पॉइंट c लिया, तो एफ ऑफ c कितना आएगा, c, और अगली स्टेप में आप लिमिट लेंगे x टेंड्स टू c, ठीक है, x टेंड्स टू c, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c आपका x। तो फाइनली आपने लिमिट रखा तब क्या आया, c, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी c, लिमिट भी c, वही वापस लाइन, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन जीरो। यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। चलिए फर्स्ट को किया तो आप लगे हाथ सेकंड फंक्शन को भी करेंगे अपन। अब अपन बात करते हैं सेकंड फंक्शन की और चेक करते हैं कि वो कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, और वो जहां डिसकंटिन्यूअस होगा अपना एफ ऑफ एक्स भी उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब मैं लेता हूं एच ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन, ये है आपका केस सेकंड, फर्स्ट केस हो गया। एच ऑफ एक्स है मॉड्यूलस फंक्शन विद एक्स प्लस वन। ओके, अब इसका आप बाइफर्केशन समझना, आपका फंक्शन किस तरह से रहेगा। पहली बात तो ये वैल्यू इसकी x प्लस वन रहेगी अगर आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन रहेगा। गौर से देखिए आप इस चीज को, बेसिकली आप माइनस वन डालेंगे तभी तो ये जीरो आएगा, और माइनस वन से ग्रेटर कोई भी वैल्यू डालेंगे, चाहे आप माइनस हाफ भी डालें तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, दैट्स वाई ये ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद इसकी वैल्यू रहेगी नेगेटिव ऑफ x प्लस वन, कब, जब आपका x हमेशा लेस देन माइनस वन रहेगा। तो आपका फंक्शन इस तरह से बाइफरकेट हो गया। ये बाइफरकेशन आपको समझना, पहले समझने के बाद आपने देखा फंक्शन रियल नंबर लाइन के ऊपर दो जगह, एक जगह इसकी नेचर बदल रहा है, पहले ये पूरा पार्ट, फिर माइनस वन के ऊपर, और दूसरा मोर देन माइनस वन। ठीक है, तीन जगह चेक करना है और कंटिन्यूटी बतानी है। तो पहला लेता हूं मैं केस, इसमें पार्ट ए एट एक्स, कौन सा केस आएगा, लेस देन माइनस वन, ये वाला पार्ट ले रहा हूं मैं। चलिए एक्स लेस देन माइनस वन के लिए आपका, सॉरी एफ नहीं लिखना है, एच लिखना आपने को। एच ऑफ एक्स क्या रहेगा, एच ऑफ एक्स आप गौर से देखिए, लेस देन माइनस वन के लिए रहेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो पहले वही एच ऑफ सी क्या आएगा, इट इज माइनस सी प्लस वन। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, चलिए अब इसके बाद आप जब लिमिट निकालेंगे, आप लिमिट्स लेंगे, तो लिमिट एच ऑफ एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, इसमें भी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो फाइनली क्या मिलने वाला, ये भी माइनस सी प्लस वन मिलेगा। यानी ये फंक्शन आपका यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूस होने के बाद दूसरा पार्ट लेते हैं अपन, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। चेक करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है माइनस वन, अगर माइनस वन पे डिसकंटिन्यूस नहीं हुआ तो ये फंक्शन आपका थ्रू आउट कंटिन्यूस रहेगा।
अब एट एक्स इक्वल्स टू -1 आप देखिए, पहले फंक्शन सेलेक्ट कीजिए। कभी ये मैं बार बार एफ लिख रहा हूँ, डजेंट मैटर, आप इसको एच है ये। अब एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कहाँ के लिए, -1 के इक्वल के लिए, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ऊपर देखिए आप, ये x + 1 है। ओके, अब x + 1 में आपने वैल्यू डाली सबसे पहले h ऑफ -1, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है। अब अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर निकालेंगे अपन राइट हैंड लिमिट। चेक करते हैं कि तीनों अगर 0 आ गई तो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस रहेगा। अब देखिए लेस देन -1, तो लेस देन -1 के लिए आपका h ऑफ x, क्योंकि -1 पे चेक कर रहे हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि लेफ्ट से आएगी, लेफ्ट से वैल्यू ये रहेगी, इट विल बी माइनस ऑफ x + 1, तो लिमिट x टेंड्स टू -1। ओके, h ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस ऑफ x + 1। फाइनली आपने x की जगह -1 रखा तो कितना आया, 0। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए बताओ क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू, ग्रेटर देन -1 कौन सा रहेगा, ये x + 1 रहेगा। वापस आप लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 इज इक्वल्स टू, इधर लिमिट x टेंड्स टू -1, ये आपका x + 1। आप क्या करेंगे, -1 वैल्यू रखेंगे तो फाइनली कितना आ रहा है, 0। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पार्ट बी में वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ऑल 3 आर म्यूचुअली इक्वल, दैट्स व्हाई ये फंक्शन -1 पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, यहां पर भी कंटिन्यूअस है। अब लास्ट में एक जगह बचती है, कौन सी, केस आपका देखियो, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया, और अब अपन केस सेकंड में ए बी हो गया और अपन सी पार्ट लेंगे। सी पार्ट कौन सा, ये वाला, मोर देन -1, और मोर देन -1 के लिए फंक्शन आपका हमेशा x + 1 रहेगा। इसमें आप c डालेंगे, वैल्यू फंक्शन भी c + 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी c + 1, राइट हैंड लिमिट भी c + 1। हैंस फंक्शन आपका क्या हुआ, दिस फंक्शन इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये आपकी 5.1 एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगला वीडियो एक्सरसाइज 5.2 के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।